हाय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने जाना कि निर्धनता क्या होती है। भारत वास्तव में कहा जाए तो भारत विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों में अगर हम पंक्तिबद्ध उसे ना कर सके, लेकिन फिर भी ये सच है कि भारत की अधिकांश जनता आज भी गरीबी से ग्रसित है। गरीबी से ग्रसित होने का मुख्य कारण उनकी अशिक्षा है, उनके पास बेरोजगारी है, बेरोजगारी उनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं है। और जो भी हमारे जो भी सतही उस पर जो भी सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं वो सिर्फ सतही होते हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। गरीबी एक अभिशाप है और आप विषमताएं, जो आय की विषमताएं हैं, असमानताएं हैं, वो एक सामाजिक कलंक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्पविकसित होना निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था इसलिए अल्पविकसित है क्योंकि यहाँ के निवासी निर्धन है। तो पहला इसका हम देखने का प्रयास करते हैं कि निर्धनता गरीबी के कारण, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पहला इस पे आता है राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, लो नेशनल इनकम। तो भारत का कुल राष्ट्रीय आय जो है भारत की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। इस कारण हमारी प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। देश की प्रति व्यक्ति आय जब कम होती है तो उस देश की नेशनल इनकम भी कम होती है। और नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण क्या है? हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गरीब है। दूसरा इसका कारण आता है विकास की कम दर, लो रेट ऑफ ग्रोथ। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विकास की दर बहुत निम्न रही है। योजनाओं की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर है वो लगभग 5% रही है और जनसंख्या की वृद्धि दर इससे कहीं अधिक हो जाती है। तो जो भी विकास होता है उसे बढ़ती हुई जनसंख्या पीछे धकेल देती है। तो ये भी हमारी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है कि प्रति व्यक्ति आय में निम्न वृद्धि जो होती है वो निर्धनता का एक मुख्य कारण होती है। तीसरा है जनसंख्या का अधिक दबाव, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। भारत में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। इस वृद्धि का कारण पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो मृत्यु दर में कमी है या जन्म दर का लगभग स्थिर रहना होता है। इसके साथ साथ निर्धनता और अधिक होती जाती है। अधिक जनसंख्या निर्भरता के भार को बढ़ा देती है और अधिक जनसंख्या के कारण ही बहुत सारा प्रेशर हम लोग को झेलना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। आज आप देखिए कोविड के युग में हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसी वजह से सुविधाओं की बहुत कमी हो रही है। कहीं पर बेड की कमी है, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है। तो ये सब क्या है? सब प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है। अगर हमारी जनसंख्या कम होती, हमारे देश की जनसंख्या कम होती, तो हम अपने संसाधनों के द्वारा इस परिस्थितियों से निपट सकते थे। नेक्स्ट निर्धनता का कारण है स्फीति वृद्धि या इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। सकल घरेलू उत्पाद की निम्न दर तथा जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण ही भारत जैसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं ये स्फीतकारी वृद्धि की श्रेणी में आ जाती है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या होता है? वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से होता है। ये निर्धनता को बढ़ाती है, परिवारों की वास्तविक आय को कम कर देती हैं। वे लोग जो निर्धनता रेखा से कुछ ही ऊपर हैं, वे निर्धनता रेखा से नीचे आ जाते हैं। वे लोग जो पहले से ही निर्धनता रेखा के नीचे रह रहे हैं, वो लंबे समय तक भुखमरी पे रहने के लिए विवश हो जाते हैं। तो वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें भी निर्धनता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट इसका कॉज है बेरोजगारी। तो भारत में यह हमें बेरोजगारी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम बोलते हैं, कई तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। कहीं पर लोगों को 6 महीने काम मिलता है, कहीं पर 6 महीने नहीं मिलता है। कहीं पर शिक्षित बेरोजगारी है, लोगों को अपनी शिक्षा के अनुसार उन्हें कोई भी रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है। अब इस तरह जब देश में क्राइसिस हो जाते हैं तो उसमें भी लोग अपने रोजगार को छोड़कर जाने के लिए विवश हो जाते हैं। बेरोजगारी इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा जो है वो तकनीक पर आधारित नहीं है। अधिकतर लोग पढ़ लिख के सिर्फ सर्विस करना चाहते हैं, वो कोई भी उद्योग धंधे खोलना नहीं चाहते। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर
भारत की बात कही है उसके द्वारा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है कुछ हद तक, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी उद्योग धंधे को चलाएं। शुरू में जरूरी नहीं है आपके पास बहुत अधिक पूंजी हो, आप थोड़ी सी पूंजी लगाकर उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई भी अपने अंदर स्किल डेवलप करें, स्किल डेवलप करेंगे तो ये बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है और इससे हमें गरीबी को दूर करने में भी मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है पुरानी सामाजिक संस्थाएं या आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल सामाजिक आधार पुरानी सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारी प्रेजुडिस है, हमारी रूढ़िवादिता है, जैसे कि जाति प्रथा है, संयुक्त परिवार प्रथा है, उत्तराधिकार के नियम है। बहुत सारी ऐसी सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे समाज में प्रचलित है। ये सभी हमारी अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे कि विकास दर में रुकावट आती है और जब विकास दर में रुकावट आती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, निर्धनता के रूप में हमारे सामने आता है। नेक्स्ट हमारा है आधारभूत संरचना का अभाव यानी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्थिक आधारित संरचना के प्रमुख घटक हैं जैसे कि ऊर्जा है, यातायात के साधन है, परिवहन के साधन है, सामाजिक संरचना के घटक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है। इनकी तुलना में बहुत कम है। हमारे देश की जनसंख्या की तुलना में आधारभूत संरचना जो है वो बहुत कम है, जिसके कारण जो होता है विकास की गति धीमी बनी रहती है और इसका रिजल्ट पॉवर्टी के रूप में हमारे सामने आता है। नेक्स्ट है आय का असमान वितरण, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो भारत में तो आय का निर्धनता का जो एक प्रमुख कारण है वो ये भी है कि आय का असमान वितरण। योजनाओं में प्रगतिशील कर प्रणाली तथा दूसरे उपाय द्वारा इसको दूर करने का प्रयास किया गया, परंतु इन उपायों के बावजूद भी ये आय की असमानता लगातार हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। आय का असमान वितरण न केवल वर्तमान निर्धनता को प्रकट करता है बल्कि धनी और निर्धन वर्ग के बीच की खाई को भी प्रकट करता है। संपत्ति व धन दौलत के साथ धनी वर्ग अपना भाग्य उज्जवल बनाता है, जबकि निर्धन व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह की जरूरतें भी उपलब्ध नहीं हो पाती है और वो लगातार संघर्ष करता रहता है। ये तो आय का असमान वितरण जो है ये भी गरीबी का एक मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट है पूंजी की अपर्याप्तता। पूंजी की अपर्याप्तता भी आर्थिक विकास का एक प्रमुख तत्व है। किसी राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में जो वृद्धि होती है उसके सूचक के रूप में ये कार्य करता है। हमारे यहाँ अभी भी पूंजी की अपर्याप्तता है, पूंजी का निर्माण कम होता है, पूंजी के अभाव के कारण उत्पादन क्षमता निम्न होती है। उत्पादन क्षमता निम्न होने के कारण रोजगार का स्तर भी निम्न हो जाता है और रोजगार के निम्न स्तर से निर्धनता प्रभावित होती है, यानी निर्धनता हमारे देश में बढ़ती जाती है। कि सपोज पूंजी की कमी है तो उत्पादन क्षमता का निम्न स्तर होगा, उत्पादन क्षमता अगर निम्न है तो रोजगार का निम्न स्तर होगा और रोजगार का निम्न स्तर है तो निर्धनता का ऊंचा स्तर होगा। ये तो कुछ प्रमुख कारण है जो निर्धनता को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत से कारण हैं जो कि हमारी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। हमारी स्वयं की मानसिक स्थिति भी गरीबी के लिए उत्तरदायी है। बहुत से लोग आगे उठना ही नहीं चाहते, वो जिसमें है वो उसमें खुश रहना चाहते हैं, तो इस कारण भी गरीबी को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको निर्धनता को दूर करने के लिए अपनाए गए उपायों के बारे में बताऊंगी।